देश की सीमाओं पे युद्ध लड़ी जाती है, लेकिन धर्म युद्ध हम लोगों के अंतर में, हृदय में चलता रहता है। जीवन पर्यंत, जीवन के अंतिम क्षण तक चलता रहता है। कौरव व पांडवों के बीच की जो लड़ाई हजारों साल पहले लड़ी गई थी कुरुक्षेत्र में, वही लड़ाई हम लोग आज भी वर्तमान में हम और आपके अंतर में, अंदर में निरंतर चलता रहता है। इससे कोई परे नहीं है, जीवन के अंतिम क्षण तक चलता रहता है। जब हमारी आत्मा सद्गुणों के अधीन रहती है, उससे शासित होती है, तो हमारे अंदर धर्म स्थापित होता है, पांडवों का शासन स्थापित हो जाता है। इसके विपरीत अगर हम लोगों का जो मन है वो बुराइयों के अधीन हो जाए, बुराइयों से शासित हो, तो फिर हमारे अंदर अधर्म विजयी होता है। धृतराष्ट्र बुराई के प्रतीक हैं, उनके 100 पुत्र बुराई के प्रतीक हैं। दुर्योधन का मतलब ही होता है अहंकार, महत्वाकांक्षी। जब हमारे अंदर में अहंकार प्रबल हो, व्यवहार में अहंकार रहे, तो फिर अंदर में अधर्म स्थापित होगा। इसके विपरीत अगर सद्गुणों के अधीन हमारा मन रहता है, आत्मा रहती है, तो धर्म विजयी होता है। और जीवन भर जो हम लोग अभ्यास करते हैं, जीवन के अंतिम क्षण में भी वही विचार रहता है, और यही विचार हमारे अगले जन्म को सुख सुविधाओं, ये सारी व्यवस्था को सुनिश्चित करता है। शरीर बदलता है, लेकिन जो संस्कार हम लोग इस जन्म में पाले हैं, पोसे हैं, जिस संस्कार को हम लोग अपनाए हैं, आत्मसात किया है, वो संस्कार अगले जन्म में भी रहता है, वो बदलता नहीं है। अगर इस जन्म में हम लोगों ने बबूल के पेड़ लगा लिए, तो अगले जन्म में आम का मीठा फल नहीं मिलेगा। सत्यमेव जयते।